हेलो हेलो स्टूडेंट, दिस इज एमडी सैनी और स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से मिशन नर्सिंग क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, ये दिवाली जो आई है आपके लिए बहुत सारी खुशियों की सौगात लेकर आई है। तो सबसे पहले तो मेरी तरफ से मिशन नर्सिंग क्लासेज की तरफ से आप सभी बच्चों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो बच्चे उत्तर प्रदेश राज्य में जो सीएचओ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए लगातार प्रिपरेशन कर रहे थे और वेट कर रहे थे कि सर कब तक वैकेंसी आएगी, अभी कल तक उसका शॉर्ट एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में आया तो सामने आया कि हाँ, यूपी में सीएचओ की वैकेंसी आने वाली है या आ चुकी है। लेकिन ये क्लियर नहीं हुआ था कि जो एग्जाम का पैटर्न है वो एग्जाम बेस पर होगा या फिर मेरिट बेस पर है। अब आज ये संशय आपका क्लियर हो चुका है, क्योंकि यूपी एनआरएचएम की ऑफिशियल वेबसाइट पर है जो विस्तृत विज्ञापन यूपी सीएचओ 2024 भर्ती का है जो अपलोड हो चुका है। और उस विज्ञापन में क्या क्या शर्तें हैं कि कौन उसमें आवेदन कर सकता है, कितनी पोस्टें हैं, क्या सिलेबस है, और दूसरी बात की एग्जाम प्रोसेस है वो लिखित परीक्षा से होगा या फिर मेरिट बेस पर है ना। इसके अलावा कब तक एग्जाम हो सकता है, कब तक लास्ट डेट है, एज लिमिट, सारी चर्चा इस वीडियो में होने वाली है। तो आपके लिए वीडियो बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर आप भी इसके साथ साथ क्या ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स इसमें आवेदन कर सकते हैं, अगर आप सीएचओ बनना चाहते हैं चाहे किसी भी राज्य का स्टूडेंट हो, तो आपके लिए वीडियो बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बनिएगा। इस वैकेंसी यूपी सीएचओ से वैकेंसी संबंधित कंप्लीट चर्चा होगी इस वीडियो में, ठीक है। तो सबसे पहले जो बच्चे पहली बार चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा लें ताकि प्रत्येक अपडेट आपको सबसे पहले मिलते रहे। साथ ही प्ले स्टोर से मिशन आई का ऐप डाउनलोड कर लें ताकि वहां पर ऑनलाइन कोर्सेज, बुक्स, टेस्ट सीरीज से संबंधित सभी जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। ये देखिएगा, ये जो नोटिफिकेशन आपके सामने है 17-18 पेज का है, जो मैं यूपी एनआरएचएम की जो वेबसाइट है आप खुद भी विजिट करके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से डाउनलोड करके लाया हूं, ठीक है। चलो अपन वन बाय वन एक एक जानकारी इस भर्ती से संबंधित है जो इस वीडियो में चर्चा कर लेते हैं। देखो, जो नोटिफिकेशन है ये यूपी एनआरएचएम की वेबसाइट पर है, यूपी सीएचओ 2024 की वैकेंसी के लिए, 24-25 के लिए, ठीक है। 25/10 को आ चुका था एडवर्टाइजमेंट, शॉर्ट एडवर्टाइजमेंट। आज यानी कि 28 को आज से ही फॉर्म भरने शुरू हो चुका है। 28/10/24 से लेकर 17/11/24 तक है जो फॉर्म भरे जाएंगे, यानी कि आपके सामने लगभग 20 दिन का समय है फॉर्म भरने के लिए। 17 नवंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है। कहाँ पर है देखो, नेशनल हेल्थ मिशन उत्तर प्रदेश में वैकेंसी है, किसकी है ये देखो। और गाइडलाइन सिलेक्शन प्रोसेस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ 7400 प्लस कॉन्ट्रेक्चुअल है, इस बात का ध्यान रखना। पोजीशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सीएचओ, ठीक है। कहां पर है सर, नेशनल हेल्थ मिशन उत्तर प्रदेश की भर्ती है। 7400 पद की बात करूं, 7400 पद बहुत होते हैं मेरे भाइयों। आपको तो एक पद चाहिए, जो आप तैयारी करोगे तो वो मिल जाएगा। 7400 पद बहुत होते हैं, तो पोजिस नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत कम नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। इतनी पोस्टों में भी अगर आप सिलेक्शन नहीं ले पाते या नहीं निकाल पाते तो कहीं ना कहीं आपकी ही कमी रही होगी वो या रहेगी वो, ठीक है। अब देखिएगा वैकेंसी की डिटेल्स देखिए, यहां पर देखिए कितनी पोस्ट है टोटल। 2960 पोस्टर जनरल की, ईडब्ल्यूएस 740, 1998 ओबीसी, 1555 एससी और एसटी 148, टोटल 7401 पोस्ट है। एक ध्यान रखना एक बात का, एक तो जो ये पोस्ट है टोटल यूआर की कैटेगरी में ही ऑल इंडिया के कैंडिडेट से एलिजिबल होंगे। क्या बात कर रहा हूं मैं, अगर आप राजस्थान से हो, अगर आप एमपी से हो, अगर बिहार से हो या किसी भी स्टेट से और आप फॉर्म भरना चाहते हो तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। पहली बात तो रिजर्वेशन ओनली यूपी डोमिसाइल कैंडिडेट्स को ही मिलेगा, जो कि अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से इन सीटों में भी वो आरक्षित है। साथ ही अगर वो नंबर अच्छे लाते हैं तो मेरिट के हिसाब से वो जनरल सीट तक भी पहुंच सकते हैं। लेकिन अदर स्टेट के स्टूडेंट्स सिर्फ और सिर्फ जनरल से अप्लाई करें, क्योंकि आपको रिजर्वेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो आपके लिए यहाँ पर 2960 पोस्ट जो अपने आप में काफी है, कम नहीं है ये भी, ठीक है। इसके अलावा इन पोस्ट में ही हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का और अलग से दिया हुआ है, जो जिसमें महिलाओं की संख्या रहेगी 1480 और पीडब्ल्यूडी ऐसे करके अलग अलग है। टोटल कुल पद है 7401, क्लियर है। ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, पहली बात तो ये। अब कहां लिखा हुआ वो चीज भी अपन आगे देख लेंगे। ये हो गया
चलो और आगे चलता हूं सर। इसके लिए एक और इंपॉर्टेंट सूचना है, वो क्या है देखिएगा। ये भर्ती पहले जनवरी 2024 में भी प्रकाशित हो चुकी थी, लेकिन कुछ कारणवश ये संपूर्ण नहीं हो पाई, वापिस री एडवर्टाइजमेंट आया है। तो जो बच्चे यहाँ ध्यान से पढ़िएगा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश के अंतर्गत 5582 संविदा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की भर्ती हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या दिनांक 25/1/24 में जिन आवेदकों द्वारा आवेदन किया जा चुका है, उन्हें इस भर्ती प्रक्रिया में उन्हीं दस्तावेजों के आधार पर यथावत सम्मिलित कर लिया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों को पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है, अपितु ऐसे अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में किए गए आवेदन में वांछित संशोधन किया जा सकता है। यानी अगर आप आवेदन कर चुके तो आपको वापस आवेदन नहीं करना, कोई आप में त्रुटि रही है तो आप त्रुटि सुधार सकते हैं। इस डेट क्लियर? जो जनवरी 2024 में जो एडवर्टाइजमेंट आया था तब आप भर चुके हैं तो वापस से आपको आवेदन करने की जरूरत नहीं है। चलो सर, इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। यहां पर देखिएगा, बीएससी नर्सिंग विथ इंटीग्रेटेड करिकुलम ऑफ सर्टिफिकेट यानी कि सीसीएचएन होना चाहिए जो बच्चे बीएससी नर्सिंग कर चुके। और जैसे 2019-20 के बैच के बाद में तो हुआ क्या, 19-20 के बैच के बाद में आपके बीएससी नर्सिंग कोर्स के साथ में ऑलरेडी ये सर्टिफिकेट आपको मिलता है। नहीं मिला आपको तो आपके प्रिंसिपल से जाकर कॉन्टेक्ट करो, वो आपको सील लगा कर देगा। क्या परफॉर्म क्या रहेगा उस सर्टिफिकेट का, उस पीडीएफ में लास्ट में लगा हुआ, वो भी अपन देख लेंगे अभी ना। तो बीएससी नर्सिंग विथ सीसीएचएन होना चाहिए। इसके अलावा बात करें तो पोस्ट बीएससी नर्सिंग है ना, इसके अलावा पोस्ट बीएससी नर्सिंग विथ सीसीएचएन, जो इनको भी पोस्ट बीएससी नर्सिंग वाले कैंडिडेट्स को भी अपनी कॉलेज ही है जो सीसीएचएन का सर्टिफिकेट देगी, ठीक है, अलग से कोई जरूरत नहीं है। साथ ही आप इंडियन नर्सिंग काउंसिल या स्टेट नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड होने चाहिए, ठीक है। रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी फ्रॉम एकेडमिक ईयर 2020 ऑनवर्ड साल भी एलिजिबल टू अप्लाई, यानी कि 2020 के बाद के कैंडिडेट्स उनके कोर्स में ऐड हो चुका है सीसीएचएन कोर्स, उनको अलग से करने की जरूरत नहीं है, तो वो आराम से भर सकते हैं। लेकिन उससे पहले के जो कम किए हुए हैं कैंडिडेट्स, उससे पहले के किए हुए हैं उनको, उनके पास अगर सीसीएचएन का सर्टिफिकेट है तो वो भर सकते हैं। अदरवाइज अपने प्रिंसिपल से कांटेक्ट करें, अगर वो देते हैं तो आप एलिजिबल है। यानी कि आपका सीसीएचएन का सर्टिफिकेट का कोर्स है ना होना अनिवार्य है। साथ ही साथ आपको इंडियन नर्सिंग काउंसिल या किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर्ड होना जरूरी है, ठीक है। यहां पर लिखा हुआ इंडियन नर्सिंग काउंसिल और स्टेट नर्सिंग काउंसिल, ठीक है। कैंडिडेट मस्ट बी रजिस्टर्ड इन यूपी नर्सेज मिडवाइफ काउंसिल बट कैंडिडेट हैविंग रजिस्ट्रेशन इन अदर स्टेट्स नर्सिंग काउंसिल एज नर्स एंड मिडवाइफ आर आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई, ठीक है, सब्जेक्ट टू द सबमिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ यूपी नर्सेज मिडवाइफ काउंसिल विथ इन 90 डेज ऑफ देयर प्रोविजनल ज्वाइनिंग ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इफ शॉर्टलिस्टेड। आप एलिजिबल हो, आपके पास सर्टिफिकेट कहीं का भी हो, ऑल इंडिया के किसी भी स्टेट का हो, चाहे आप राजस्थान के हो, एमपी के, यूपी, हरियाणा, कहीं के भी हो, ठीक है। बशर्ते यह है कि आपकी ज्वाइनिंग होने के बाद में 90 डेज में आपको रजिस्ट्रेशन चेंज करवा के उस कंसर्न डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी को वो नया रजिस्ट्रेशन जमा करवाना पड़ेगा। और इसके अलावा इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 100 रुपए के स्टाम्प पर उनको लिखकर देना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कि मेरा अभी रजिस्ट्रेशन राजस्थान में है सर, मैं जैसी ज्वाइनिंग होगी मैं विथ इन 3 मंथ या 90 डेज में अपना सर्टिफिकेट चेंज करवा के यूपी में रजिस्ट्रेशन करवा के आपको सबमिट करवा दूंगा, ठीक है। चलो इसके अलावा और क्या है सर इंपॉर्टेंट, देखो मैं इंपॉर्टेंट चीजें ही आपके साथ डिस्कस करते हुए चलूंगा। इसके अलावा जो बच्चे देखिएगा, इफ द कैंडिडेट फेल टू प्रोड्यूस यूपी नर्सिंग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट विथ इन 90 डेज ऑफ प्रोविजन ज्वाइनिंग हिज कैंडिडेचर शाल बी स्टैंड कैंसिल्ड, ठीक है। कंसर्न डीएचएस विल इश्यू सर्विस टर्मिनेशन नोटिस टू सच कैंडिडेट्स इन फुल अमाउंट ऑफ श्योरिटी बॉन्ड। यहां पर देखिएगा, एक तो आपको 90 डेज में सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, अगर आप नहीं दे पाए तो आपका सिलेक्शन प्रोसेस या जो आपकी ज्वाइनिंग है कैंसिल हो जाएगी। साथ ही यहाँ पर 2.5 लाख का बॉन्ड है, तो बॉन्ड भी है जो आपको भर के देना है, ठीक है। 5 साल का 2.5 लाख का बॉन्ड है, या तो आप 5 साल तक सर्विस करना या फिर 2.5 लाख रुपए आपको पे करने पड़ेंगे, ठीक है। कैंडिडेट हु आर वर्किंग एज ए सीएचओ इन उत्तर प्रदेश आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। जो पहले से सीएचओ की पोस्ट पर है यूपी में, अगर आप अदर स्टेट से यूपी में जाना चाहते हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो यूपी में पहले सीएचओ है वो अप्लाई नहीं कर सकते। चलो सर और क्या हो जाएगा, यहाँ पर सैलरी कितनी मिलेगी आपको, 25,000 रुपए, 25,000 रुपए। साथ ही यहाँ पर 10,000 रुपए आपका बोनस मिलेगा, इंसेंटिव बोनस कितनी होती है, टोटल 35,000 रुपए सैलरी रहेगी। क्या बात कर रहा हूं मैं, 35,000 रुपए। हालांकि नर्सिंग ऑफिसर से बहुत कम है, लेकिन मेरे ख्याल से अगर आप रूरल कम्युनिटी में जॉब करना चाहते हो, रूरल एरिया को देखते हुए 25,000 रुपए मेरे ख्याल से अच्छी खासी सैलरी है, ठीक है। आप अपना जीवन यापन कर सकते हैं। 2.5 लाख का बॉन्ड देना पड़ेगा, मैं पहले ही बता चुका, ठीक है। चलो एज लिमिट की कोई लिमिटेशन नहीं है, 21 से 40 साल तक कैंडिडेट्स इसमें आसानी से आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा देखो
और क्या शर्तें हैं यहाँ पर देखिएगा, रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन सिर्फ और सिर्फ यूपी कैंडिडेट्स को ही मिलेगा। मैं ऑलरेडी बता चुका, रिजर्वेशन रूल टू एडमिसेबल वो आर ओरिजिनल इनहेबिटेशन ऑफ उत्तर प्रदेश, डोमिसाइल ऑफ उत्तर प्रदेश ओनली। यूपी कैंडिडेट्स को ही रिजर्वेशन मिलेगा। आपका जो ओबीसी का और ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है वो ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, इस बात को देख लेना, इसमें अच्छा सा लिखा हुआ है ना। तो ओबीसी का और ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है वो ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, यहाँ लिखा हुआ है ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इशूड ऑन और आफ्टर 1/4/24 एट द टाइम ऑफ डीवीएपी, यानी कि आपका 1/4/24 से पहले का सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए। अगर इससे पहले का आपके पास सर्टिफिकेट तो आपको नया बनवा कर ही फॉर्म अप्लाई करना है, ठीक है। बाकी जो अप्लाई कर चुके ऑलरेडी पहले जनवरी में, उनके लिए 31 मार्च तक अगर बना हुआ है तो चलेगा वो। चलो, और एप्लीकेशन फीस, कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है, 1 रुपया भी आपको पे नहीं करना है। इसके अलावा देखो, कोविड में काम किए हुए हैं बच्चे, उनके लिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी अनिवार्य, अगर आपको बोनस मार्क्स लेना है तो। सीबीटी एग्जाम के साथ साथ देखिएगा 5 मार्क्स उन बंदों को मिलेगा जिन्होंने 6 महीने तक कोविड टाइम पर सर्विस दी थी, 10 मार्क्स उनको जो 1 ईयर तक, 15 मार्क्स उनको जो 1 ईयर प्लस 6 मंथ तक सर्विस दिया था, ठीक है। ये जो मार्क्स है वो किस में ऐड होगा, सीबीटी एग्जाम के मार्क्स में है जो ये ऐड होगा, प्लस बोनस ऐड होगा। सपोज करो किसी भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया, एग्जाम में उसके 50 मार्क्स आए और उसने 1 साल काम किया हुआ है कोविड के टाइम पर कहीं पर भी कोविड सेंटर में, तो उसके 10 मार्क्स ऐड हो जाएंगे, उसके टोटल स्कोर कितना हो जाएगा अब 60, ठीक है। तो इस तरह से आपको है जो इसमें बोनस भी मिलने वाला है। चलो, और क्या शर्तें या मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी है आपके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में, वो क्या है सर, देखो यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए 33%, ओबीसी के लिए 30% और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 24%। इसका मतलब क्या हुआ सर, 100 नंबर का पेपर रहेगा, सपोज करो 100 एमसीक्यूज का या 100 नंबर का, तो यहां पर आपको कितने नंबर लाने हैं मिनिमम क्वालिफाई होने के लिए। मैं बात करूं ओबीसी की, 30% का मतलब 30 मार्क्स, यानी कि ओबीसी कैंडिडेट को 30 मार्क्स अनिवार्य रूप से लाना पड़ेगा, तब ही वो एलिजिबल होगा फर्दर स्टेप के लिए, ठीक है। इज दैट क्लियर? चलो सर, ये भी क्लियर हो गया। और कोई आपका सवाल तो वो भी देख लेते हैं अपन ना। और बाकी बहुत सारी शर्तें पूरा पढ़ने के बाद में ही आपको जो अप्लाई करना है और कैसे फॉर्म अप्लाई करना वो भी अपन देखेंगे। चलो, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं, यहां पर लिखा हुआ है सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सिलेक्शन प्रोसेस सारे इंक्लूड 2 फेज। फर्स्ट फेज में क्या है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, मेरिट विल बी जनरेटेड बेस्ड ऑन द सीबीटी। फेज फर्स्ट में शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। यहां पर ये चीज लिखी हुई है। अब देखो, और जो इंपॉर्टेंट है यहां पर देखिए, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का और क्या क्या शर्तें हैं, आपका सिलेबस क्या रहेगा वो इंपॉर्टेंट है। यहां देखिएगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का सिलेबस क्या रहेगा, ड्यूरेशन रहेगा आपका 2 घंटे का पेपर रहेगा सर, बिल्कुल सर रहेगा, है ना। एक सीटिंग में रहेगा, 1 सीटिंग, यानी कि मल्टीपल शिफ्ट नहीं रहेगी, एक ही शिफ्ट में आपका पेपर रहेगा, ध्यान रखना, नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। यहाँ देखो, कंसिस्टिंग ऑफ 2 सेक्शन ऑफ 100 मार्क्स, 100 मार्क्स का पेपर रहेगा। सेक्शन फर्स्ट में आपके 80 मार्क्स रहेंगे, विल कंसिस्ट ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज, यानी कि अपने नर्सिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड 80 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 20 मार्क्स यानी कि 20 क्वेश्चन सेक्शन सेकंड में रहेंगे, जो जीके और जनरल एप्टीट्यूड यानी मैथ, रीजनिंग और जनरल कंप्यूटर साइंस से जो क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जीके और बेसिक कंप्यूटर से विथ टोटल 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। इच क्वेश्चंस विल कैरी 1 मार्क्स एंड देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। ये बड़ी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, नेगेटिव मार्किंग नहीं है यूपीसीएचओ एग्जाम में। जितनी मन मर्जी आए पूरे क्वेश्चन करना, पूरे मतलब 100 ही करने हैं, 100 से ज्यादा तो आपको पेपर भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो 100 पूरे के पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। चलो, इसके अलावा सर और क्या है, देखो यहाँ पर सिलेबस नहीं दिया हुआ कि आपका जो नर्सिंग सेक्शन रहेगा, सेक्शन फर्स्ट जो 80 मार्क्स रहेंगे वो कौन से सब्जेक्ट से रहेगा। मैंने 2021-22 के पेपर देखा यूपीसीएचओ के, तो मैं आपको सिलेबस बताने ले जा रहा हूं कि जो इसका सिलेबस क्या रहेगा वो देख लेते हैं पर ना। सिलेबस देखते हैं कि सिलेबस नर्सिंग सिलेबस में क्या रहेगा। पहले आप ये पुराना पेपर देख लो, यूपीसीएचओ 10/9/21 फर्स्ट शिफ्ट का। इस तरह से आपको है जो इसमें सेक्शन वाइज है जो सेक्शन देखने को मिलेंगे अलग अलग। ये वैसे मैं बता दूं, यूपीसीएचओ के जितने भी पेपर है वो हमारे ऐप पर अपलोड है, मिशन हाई नर्सिंग नोट्स, प्ले स्टोर से डाउनलोड करो। पूरे पेपर आपको वहां पर इस तरह से पीडीएफ में मिल जाएंगे, और बुक्स में भी है, बुक्स की भी मैं चर्चा करूंगा वैसे आगे। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर सेक्शन फर्स्ट है,
मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजी, इसके कितने क्वेश्चन है? इसके 8 क्वेश्चन है। यहाँ मैं लेकर चलूँ तो मिडवाइफरी ओबीजी के कितने क्वेश्चन है? 8। ये 9 नंबर से कौन सा क्वेश्चन शुरू हो जाता है? सेक्शन बी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग शुरू हो जाता है। अब इसके बाद में कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के सब्जेक्ट के ही है जो अदर चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के 8 क्वेश्चन। इसके आगे चलूँ मैं, इसके आगे भी इस तरह से पूरा पेपर सेट है 8-8 क्वेश्चन के सेक्शन में। अब देखो सर एग्जैक्टली सिलेबस में आपके सामने लेकर आऊं कि सर ये सिलेबस का है जो इसका मैंने अलग से स्लाइड बनाकर भी लाया हूं आपके लिए। ये स्लाइड देखो, यहां पर पेपर दिखा दिया मैंने आपको। इस स्लाइड से समझो कि कहां से यूपीसीएचओ का पेपर बनेगा। आपको दिखाई दे रहा होगा, देखो यहां पर 8 क्वेश्चन रहेंगे ओबीजी के, 8 रहेंगे कम्युनिटी के, 8 रहेंगे पीडिया के, 8 क्वेश्चन रहेंगे एमएसएन के, 8 रहेंगे न्यूट्रिशन के जो एक तरह से सीएचएन का ही चैप्टर है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का ही। 8 क्वेश्चन रहेगा हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल एंड एनवायरमेंटल हाइजीन, वो भी 8 एमसीक्यूज है। ये भी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का ही सब्जेक्ट है, चैप्टर एक तरह से। मेंटल हेल्थ नर्सिंग का 8 नंबर। फर्स्ट एड का ये भी एक तरह से कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का ही चैप्टर है। बेसिक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी 8 नंबर। एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट 8 नंबर। जनरल एप्टीट्यूड रीजनिंग जीके बेसिक कंप्यूटर नॉलेज 20 नंबर। इस तरह से आपका पूरा 100 नंबर का पेपर रहेगा। ज्यादा वेटेज रहेगा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है 8 नंबर यहां पर रहेगा ना, 8 नंबर 1 2 3 और ये 4, 8 चौक 32, 32 एमसीक्यूज लगभग कम्युनिटी से बनेगा। अब सर आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये सिलेबस बता दिया, पूरी जानकारी पर ने चर्चा कर ली। अब सर इसे बुक्स जो ट्रेंड करती है ऑल इंडिया पर, जिन्होंने हजारों सीएचओ बनाए हैं, उसकी भी मैं चर्चा करने जा रहा हूं। जो बुक आपको दिखाई दे रही होगी, मैं उन्हीं बुक्स की चर्चा कर रहा हूं। आपके सामने यही बुक है जो कि ऑल इंडिया में ट्रेंड कर रही है। ये आपका अपना मिशन सीएचओ का इंग्लिश एडिशन है जो ऑल इंडिया में नंबर 1 रखता है, जिसने हजारों सिलेक्शन दिए हैं। और ये हिंदी एडिशन है, ये वाला हिंदी एडिशन है। ठीक है, आपको जो लैंग्वेज में बेटर लगे वो बुक आप ऑर्डर कर सकते हैं। जो बुक्स का फ्रेम हुई है, इनमें जो कंटेंट है वो पूरा इस सीएचओ सिलेबस के अकॉर्डिंग है। कम्युनिटी पीडिया ओबीजी पर ज्यादा वेटेज है, सीएचओ के पुराने पेपर है। ये मेरे हाथ में दोनों बुक दिखाई दे रही है आपको। दोनों बुक में सीएचओ के यूपी सीएचओ, राजस्थान सीएचओ, बिहार सीएचओ सभी पेपर अच्छे से इसमें दिए हुए हैं। कुछ पेपर जो बुक में नहीं है वो ऐप पर अवेलेबल है। ठीक है, फर्स्ट एड का चैप्टर अच्छे से दिया हुआ है, कम्युनिटी पीडिया ओबीजी अच्छे से दी हुई है। ये हिंदी लैंग्वेज में है। अगर आपको लैंग्वेज का इश्यू है इंग्लिश से तो आप हिंदी लैंग्वेज की ले सकते हैं, हिंदी इंग्लिश मिक्स में है। ये कंप्लीट इंग्लिश लैंग्वेज में है। अगर आपको इंग्लिश में कंपेटिबल है तो ये ले सकते हैं। एग्जाम का पेपर दोनों लैंग्वेज में होगा, हिंदी और इंग्लिश में। अभी बोल रहा हूं मैं, एग्जाम का जो पेपर है बाइलिंगुअल में होगा। अब सर ये तो नर्सिंग 80 एमसीक्यूज के लिए हो गई, लेकिन आपको नॉन नर्सिंग के लिए भी 20 एमसीक्यूज के लिए है जो अलग से बुक लेनी पड़ेगी। उसका नाम है मिशन नॉन टेक। तो दोनों बुक का कॉम्बोग्राफ इंग्लिश बुक से कंपेटिबल है तो ये बुक ले सकते हैं, या तो ये दोनों ले सकते हैं। ठीक है, ये दोनों बुक जो आपको अमेजोन, फ्लिपकार्ट या हमारी वेबसाइट में आसानी से मिल जाएगी, ये दोनों बुक। या फिर आप ये दोनों बुक ले लीजिएगा, या फिर आप ये दोनों बुक ऑर्डर कर सकते हैं, मिशन सीएचओ हिंदी और नॉन टेक। ठीक है, जैसा भी आपको बेटर लगे। चलो, ये होगी दोनों बुक की बात। अब देखो, जो बच्चे यूपी सीएचओ की तैयारी कर रहे हैं, ये बैच अवेलेबल है। अभी बैच चालू हो चुका, लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच है यूपी सीएचओ के लिए स्पेशली। तो ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। बैच ज्वाइन करने के लिए आप क्या करेंगे, मिशन आई का ऐप डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से। वहां पर आपको है जो पूरी बैच की जानकारी मिल जाएगी, या फिर हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पर भी आप है जो कॉन्टेक्ट करके हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, चलो अब जो बाकी जानकारी है वो और अपन देखो यहां पर देखते हैं। पेपर है दोनों लैंग्वेज में होगा, और इसमें बहुत सारी चीजें जो आपको पढ़कर ही है जो अप्लाई करना है। एग्जाम डेट अभी तक दिया नहीं है। डिस्ट्रिक्ट की आपको प्रेफरेंस भरनी है, 75 डिस्ट्रिक्ट तक आप प्रेफरेंस भर सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है डिस्ट्रिक्ट वाइज है जो प्रेफरेंस डाल सकते हैं अपनी, जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस रहे वो। चलो, इसके अलावा भी आपको दिखाई दे रहा होगा, और भी बहुत सारी चीजें पूरी पीडीएफ पढ़ने के बाद ही है जो आप अप्लाई करें। ठीक है, अब देखिएगा ये अपने डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पर सीटें दी हुई है, जो अपने डिस्ट्रिक्ट वाइज या अपनी जो भी चॉइस रहे उसके हिसाब से। ठीक है, ये इसमें कुछ सर्टिफिकेट्स दिए हुए हैं वो देख लेना। बाकी इसमें लास्ट में एक परफॉर्मा दिया हुआ है, ये वाला परफॉर्मा। जो बच्चे अपने कॉलेज से सीसीएच सर्टिफिकेट का जो लेटर हेड पर लगवा कर लेकर आएंगे, है ना, साइन करवा के अपने प्रिंसिपल से, तो वो ये फॉर्मेट यूज कर सकते हैं। ये फॉर्मेट यूज कर सकते हैं। इस फॉर्मेट पर आपको सीसीएचएन का जो सर्टिफिकेट का जो आपका प्रिंसिपल देगा वो देगा। चलो सर,
ये हो गई। तो सर अभी हमारे को बैच ज्वाइन करने के लिए क्या करना है या बुक्स ऑर्डर करने के लिए क्या करना है? तो ये सीएचओ का स्पेशली यूपी सीएचओ के लिए बैच चल रहा है। ये ऑल स्टेट के सीएचओ के लिए है, जो बच्चे अदर स्टेट से वो ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखो बैच ज्वाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मिशन हाई नर्सिंग नोट्स प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा। क्या डाउनलोड करना है? मिशन हाई नर्सिंग नोट्स ऐप, या फिर अमेजोन फ्लिपकार्ट। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट से बुक्स ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर जो दिए हुए नंबर है यहाँ पर आप हमारे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप मैसेज या कॉल के माध्यम से। और यही बुक्स है जो आपको सीएचओ बनाएगी। मैं वादे के साथ करता हूं 100% आपका सिलेबस कवर करेगी, जैसा कि हर बार इन बुक से पूरा पेपर कवर होता है। ठीक है, बाकी फिर भी किसी भी तरह की क्यूरी रहे तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, नंबर दिए हुए इन पर हेल्प ले सकते हैं। साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करिएगा। जो बच्चे पहली बार चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को और दबा लें। ठीक है, चलो बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली है अब आने वाले समय में, तो आपको अपनी प्रिपरेशन लगातार बनाए रखना है ना। चलो फिर मिलूंगा एक और नई वीडियो में कुछ नया लेकर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच।